हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका राजीव भाई, आप देख रहे हैं राजीव भाई यूट्यूब चैनल। मैं बात करूंगा कि हमेशा खुश रहने का तरीका, ठीक है ना। हमेशा खुश रहने के तरीका, खुश, ये तत्व कई बुकों से ही लिया गया, ये समझो। तो हमेशा खुश रहने का एक ही तरीका हो सकता है कि आप उम्मीद को ना पालें। अगर आप उम्मीद करते हैं कोई चीज़ को, दोस्तों हम ये बता रहे हैं आपको, अगर आप इन चीज़ को प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं और देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, शायद मुझे लगता है कि आप इन चीज़ को एहसास कर पाएंगे। और मुझे ऐसा फील होता है कि अगर ये उम्मीद ना रखें, और मैं आपको बता रहा हूँ, सुनने समझने की बात ये तो ज़रूर है, और आप थोड़ा ये समझिएगा कि ये तो हम बता रहे हैं और आप प्रैक्टिकल भी करिए इसका, कि आखिर में अगर हम जो कुछ दुख है, मेरे अंदर जो दुख हो रहा है, आखिर में क्या है। हो सकता है इसको मैं दुख को ख़त्म करूं, चाहे किसी के बारे में बिजनेस हो, या तो कोई अभी तो ज़रा प्रेम की बातें चल रही हैं, तो मैं हो सकता हूं कि आप क्यों दुखी क्यों हैं, खुश रहना। आप खुश रहते तो आपके मन, शरीर, अस्थिर सब कुछ भी तो अच्छा हो रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा उम्मीद के लिए आप खो देते हैं। तो मुझे जो है ना लगता है ये कि आप इसको खोना नहीं चाहिए, आपको इसे खोना नहीं चाहिए। बट और सही करने का मुझे सही मायने तो यही लगता है कि आप खुश रहना, तो उम्मीद किसी का मत रखें। मैं पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप उम्मीद नहीं रखेंगे तो आपको कभी तकलीफ़ नहीं होगा, कभी दुख का सामना ही नहीं कर पाएंगे। किसको दुख का ये एहसास नहीं होगा, पर उम्मीद नहीं रखना होगा। एक ही बात, आशा नहीं रखना होगा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा ही होगा। वही ऐसा हमारा दुख का परिवर्तन हो जाता है। और कहीं मुझे लगता है कि यही वास्तव है। अगर आपको मेरी बातों से कुछ सहमत नहीं हो, आपको ऐसा लगता है कि राजीव भाई ये कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत बोल रहे हैं, मेरा तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, दोस्त, ये अपने तरीक़ा से आप सोच के देखिएगा। 100% मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये आपको कहीं न कहीं रिश्वत मिलेगा। आपको सोचना भी पड़ेगा इन चीज़ों को। हमेशा खुश रहने का तरीका यही है, उम्मीद को ना पालें। और मैं ऐसा बात नहीं कहूँगा दोस्तों, क्योंकि सोचता हूँ कि मैं कोई एडिटिंग भी नहीं कर रहा हूँ, कोई आपको दिखाने का भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि ये देखो, कहीं फिगर स्क्रीन पर भी पीछे नहीं ला रहा हूँ। बस हमारे नीचे कुछ इंडिया का लगा हुआ है, इसलिए मैं कुछ उम्मीदें भी नहीं कर रहा हूँ। इसलिए हमेशा कह रहा हूँ कि लेकिन आप हमेशा खुश रहने का जो वजह है ना, वो उद्देश्य है। खुश रहने का तो वजह होना चाहिए ना, उसका फिर हम अलग टॉपिक बनाएंगे, अलग बात करेंगे हम। लेकिन सबसे बेटर, सबसे अच्छा रास्ता आप जो कर रहे हैं ना, इसका उम्मीद ना पालें। एक के लास्ट निष्कर्ष है, नहीं तो आप सोचेंगे, अगर आप कोई स्टूडेंट है, एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और अपने उम्मीद रखा हुआ है, दुख देखिए कहाँ होता है, उम्मीद रखा हुआ है कि मुझे इतना आना चाहिए और आया ही नहीं, क्या होंगे आप? दुखी होंगे या खुशी होंगे? दुखी होंगे। अगर आपके पास कोई उम्मीद नहीं, बस मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल मिलेगा। और आप उम्मीद नहीं किए और हताश आ गए, तो वो खुशी मिलता है मुझे। मगर अगर हम सोच लें, अगर नहीं मिला, ये हमारी उम्मीद है, उद्देश्य है। इसलिए दोस्तों, आपसे ये निवेदन है, आपसे ये विनती है, दुनिया में दुख क्या कीजिए। अगर दुख आ गया तो सोचते रहिए, उद्देश्य होते रहिए, कुछ क्या मिलेगा? कुछ नहीं। मेरा कहने का यही उद्देश्य था कि आप लोग इन चीज़ों पे कुछ फोकस करें और समझने का भी कोशिश करें इनमें से, तभी आपका जो सफलता मिलेगा। एक अलग ही कदम चुनेंगे। मेरी बात कहने का अधिकार मानिए तो आप जरूर इस बातों को समझेंगे, सुनेंगे। इसलिए दोस्त, आप तो ये बातों को समझ चुके होंगे कि जीने का और हमारा उद्देश्य, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। हमेशा खुश रहने का क्या वजह है? खुश तो कभी होता है कि इंसान, सुख दुख तो हमारा जोड़ी है, भाई बहन है, कभी दुख कभी सुख, ये तो आते ही रहता है। हमारी सोच पे निर्भर है, हमारा सोच पे निर्भर है। तो मैं कई जिंदगियों में, इस एज में मैं कई ज़िंदगी को सामने से देखा हुआ चीज़ है।
मैं वही बताता हूँ जो इंसान लाखों आदमियों उस पर गहन चिंतन करके उसने लिखा गया है, या मैंने सामने से 2, 4, 5, 10 ऐसे सामने से उन चीज़ों को देखा हूँ, तभी उन चीज़ों पे मैं विश्वास किया, उन चीज़ों पे मैं सोचा आप लोगों के पास इस टॉपिक को मैं ले जाया और इस पे बात करूँ। मेरा यही उद्देश्य बोलना है। मैं ऐसे नहीं कि मैं आया और मैं वीडियो बना के आप लोगों के सामने पेश किया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ इन चीज़ का आप कभी ट्राई कीजिए अपने आप में। समय आपके पास है, खुश रहने का तरीका भी आपके पास है, तो भी सोचिए, बहुत प्रॉफिट होगा। इसलिए दोस्त आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर मेरे वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कीजिए। इस तरह से टॉपिक इसी चैनल पे आते रहेगा। और मैं समझता हूँ, मैं चाहे तो लाखों आदमी उन बुकों में लिखा हो, पढ़ा हो, या तो मैं कुछ 8-10 प्रैक्टिकल ऐसे जो गहन चिंतन के साथ क्या हो, बड़े एक्सपीरियंस के साथ, तब मैं ये बातों को शेयर करता हूँ और आप लोगों को समझाने का मैं कोशिश करता हूँ इनमें से। और आप लोग समझ के अपने आप पे कुछ का चिंतन करें, समझे क्या है ये, क्या सच है, क्या गलत है, इसके बारे में ज़रूर ये जानिएगा। तो है दोस्त, मैं आपसे अब अलविदा लेता हूँ। विदा तो नहीं कर सकता हूँ, अलविदा। अच्छी नए टॉपिक के साथ हम मिलती करेंगे, बाद में बात करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।